कल जब हमने इन गमलों को पेंट किया था और फिर इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया था, जब ये सूख गए तो मैंने इन पे मुख्तलिफ पैटर्न ड्रा करके इनको रेडी किया। और जब ये भी सूख गए तो मैंने सोचा कि ये गमले तो बहुत छोटे हैं और मेरे बड़े गमलों के साथ अगर रख दिए जाए तो ये तो नुमाया नहीं होंगे। फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना इन्हें हैंगिंग प्लांटर्स बना दिया जाए। मेरी वॉल पर पहले ही हैंगिंग होल्डर्स लगे हुए थे तो मुझे लगा इन गमलों को वहां हैंग कर दिया जाएगा तो शायद ये ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। लेकिन एक मसला था कि इन गमलों में होल्स ही नहीं थे, तो मैंने खुद इनमें 3 सुराख किए, इनमें जियोट्रोप डाली और अच्छी तरह टाई करके इन्हें हैंगिंग पॉट्स की शक्ल दे दी। और जैसे ही हैंगिंग पॉट्स तैयार हुए मुझे लगा इनमें कुछ ग्रीनरी भी होनी चाहिए। लेकिन घर में जो बेलें थी अगर वो मैं लगा लेती इनमें तो उनको भी ग्रो होने के लिए काफी टाइम चाहिए था। तो फिर मैंने कहा चलो बाजार चलते हैं। मैं बाजार गई और वहां मुझे ये छोटे छोटे लीव्स वाली बेलें बहुत पसंद आई। मुझे इनके छोटे लीव्स इतने क्यूट लगे कि मैंने फौरन सोच लिया कि ये हैंगिंग प्लांटर्स के लिए परफेक्ट है। मैं इन्हें घर ले आई, हैंगिंग पॉट्स में लगाया और फिर जब इन्हें वॉल पर हैंग किया तो ऑनेस्टली पूरा लुक ही चेंज हो गया। ये छोटे से पॉट्स पहले शायद इतने नुमाया भी ना होते, लेकिन अब हैंगिंग होने के बाद ये एक ब्यूटीफुल ग्रीन कॉर्नर का हिस्सा बन गए थे। और मुझे इस मेकओवर की सबसे अच्छी बात ये लगी कि कोई बहुत बड़ी या एक्सपेंसिव चीज भी नहीं आई और एक अच्छा सा कॉर्नर भी रेडी हो गया। लेकिन अभी हमारा लॉन मेकओवर खत्म नहीं हुआ, बल्कि असल फन तो अभी शुरू होगा, क्योंकि हर एपिसोड में आपको कुछ नया नजर आएगा। कभी नया पॉट्स, कभी नया कलर, कभी कोई उस प्लांटर पे नया पैटर्न या कोई ऐसा आइडिया शायद आपने सोचा भी ना हो। तो और अगर आप देखना चाहते हैं कि इन सिंपल पॉट्स के बाद अगला प्लांटर हम कैसे बनाएंगे और लॉन को स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हमारी सीरीज को फॉलो करना मत भूलिए। आज बारी थी इन बड़े गमलों की। काफी अर्से से मैं देख रही थी कि इस गमले में जो पौधा लगा हुआ था वो उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसमें से भी मिट्टी निकाल के और उसमें खाद मिला के दोबारा डाली जाए ताकि ये अच्छी तरह बढ़े। और जब इसमें हमने मिट्टी सेट करके डाली, दोबारा पौधा रखा, खाद वगैरह मिलाई और अब बारी थी इसके मेकओवर की। इन गमलों को तो तकरीबन मैंने छोड़ ही दिया था क्योंकि इनके पुराने डिजाइन पर बार बार फंगस लग जाती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको बिल्कुल प्लान करके अपनी मर्जी का एक नया डिजाइन बनाया जाए। तो आज देखते हैं कि जो पुराने गमले आखिर किस तरह एक बिल्कुल नए लुक में तब्दील होते हैं। आज मैंने अपने 2 ऐसे गमले उठाए जिन पर पहले से डिजाइन बना हुआ था, लेकिन मसला ये था कि इनके डिजाइन वाली सतह पर बार बार फंगस लग जाती थी। काफी अरसे से मेरे दिल में था कि इन पुराने डिजाइन को खत्म करके इन गमलों को बिल्कुल प्लान किया जाए और फिर अपनी मर्जी का कोई खूबसूरत सा पैटर्न बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने व्हाइट सीमेंट लिया और गमलों के ऊपर जो भी पुराने डिजाइन बने हुए थे इन तमाम जगहों को अच्छी तरह फिल किया। ये देखने में जितना आसान लग रहा था करने में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि मुझे लगा कि बस सीमेंट लगाऊंगी और ये लग जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन तमाम जगहों को अच्छी तरह फिल किया। मेरी कोशिश थी कि पुराना डिजाइन बिल्कुल खत्म हो जाए। व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद इसे मैंने एक साइड पे छोड़ दिया ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए और खुश्क हो जाए, लेकिन इसने सूखने में 2 से 3 दिन लिए। खैर जब ये सूख गया तो मैंने इसकी रगड़ाई शुरू की। मैंने पहले अच्छी तरह इसकी रगड़ाई की, इसके बाद सैंड पेपर से पूरी सतह को स्मूथ किया ताकि कहीं भी सीमेंट की इजाफी निशान ना रहे। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम था, लेकिन मैं चाहती थी कि जब नया डिजाइन बने तो इसकी फिनिशिंग बिल्कुल साफ आए। इसके बाद मैंने इन दोनों गमलों को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने के लिए छोड़ दिया। जब गमले अच्छी तरह खुश्क हो गए, लेकिन मैंने पहले से फ्रंट पे टेप लगाई और मैंने कहा कि ब्लैक कलर करके देखते हैं, अगर कि मैं कामयाब होगी तो फिर बाकी साइड्स को भी करूंगी, वरना तो फिर मैं सारा ही ब्लैक कर दूंगी। लेकिन ये है कि जैसा मैं उम्मीद कर रही थी डिजाइन बिल्कुल वैसा ही बना। जब वैसा बना तो फिर मैंने इस गमले की बाकी साइड पे भी टेप लगाई और उनको ब्लैक पेंट कर दिया। जब इसको अच्छी तरह पेंट हो गया तो और जब ये गमला मुकम्मल हो गया तो मैं इतना थक चुकी थी कि मैंने कहा भाई अब रहने दो, दूसरे गमले को कल देखा जाएगा। खैर अगले दिन धूप तेज थी, करने को जी भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी करना तो था ही। फिर मैंने इस गमले को भी सारी तरफ टेप लगाई और जब ये सारा डिजाइन सेट हो गया और मुझे लगा कि अब पेंट किया जा सकता है तो मैंने इसको भी सारी तरफ से ब्लैक पेंट कर दिया। और जब ड्राई हो गया और मैंने टेप रिमूव करना शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आना शुरू हुआ जो असल पैटर्न मुझे चाहिए था। लेकिन टेप रिमूव करने के बाद कुछ जगहों पे लाइंस थोड़ी टेढ़ी या अनइवन नजर आ रही थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, बाद में व्हाइट कलर कर दूंगी लेकिन डिजाइन क्लियर हो जाए। तो वहां मैंने व्हाइट कलर से थोड़ी सी टचिंग की और लाइंस को साफ किया और बस इसी तरह मेरे ये दोनों पुराने गमले जिन पर बार बार फंगस लग रही थी एक बिल्कुल नए और क्लीन लुक में तब्दील हो गए। मुझे पर्सनली इनका ये ब्लैक एंड व्हाइट लुक बहुत पसंद आया क्योंकि ये सिंपल भी है और काफी क्लासी भी लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये गमले मेरे पूरे लॉन मेकओवर के साथ ज्यादा खूबसूरती से ब्लेंड होंगे। तो ये हमारे लॉन मेकओवर का काम खत्म नहीं हुआ। अगले एपिसोड में इन गमलों को सिर्फ रखूंगी नहीं बल्कि इनके साथ लॉन की बाकी चीजों को भी अरेंज करना शुरू करूंगी ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो लुक सामने आना शुरू हो जिसका मैंने शुरू से सोच रखा है। तो अगले एपिसोड में मेरे साथ रहिएगा क्योंकि अब हमारा लॉन मेकओवर अपने फाइनल लुक की तरफ जा रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।